ओके। और असद निज़ामी साहब, यू नो, अब द थिंग इज़ कि अगर हम आपके मुताबिक टॉप 10 में नहीं है, अली भाई के मुताबिक टॉप 50 में नहीं है, तो ठीक है ना, ये ठीक है ना हमारे लिए? फिर हम अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से चलाएं। कौन रोक रहा है हमें अपने मुल्क को राइट ट्रैक पर आने के लिए? देखिए जी, हम अगर उनके टॉप 10 या टॉप 50 में ना हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा एक इकोनॉमिक अलायंस जो है वो उस तरह से तो नहीं है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हम उधर करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा अगेन IMF प्रोग्राम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरी बात, मैं थोड़ा सा आपके सवाल से हल्की थोड़ी सी डिट्रैक्ट करूँगा कि आप इस रेस को अगर क्लोजली देखें तो जैसे हमारे पाकिस्तानी इलेक्शन में कहा जाता है कि यार अगर आप फेडरल गवर्नमेंट बना रहे हैं तो पंजाब भी बना लें तो आपको एक ज़रा फिर आप गवर्न अच्छी तरह कर सकते थे। सिमिलरली इस वक्त तो ये नज़र आ रहा है कि सिर्फ कॉलेज ले जाएंगे बल्कि पॉपुलर वोट भी साथ ले जाएंगे, उसके अलावा सेनेट भी ले जाएंगे, शायद हाउस भी ले जाएं। एंड आपको याद होगा जब उनकी पिछली टर्म के अंदर जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 2 सीट्स खाली हुई थी तो उसके अंदर 2 कंजर्वेटिव जजेस भी आए थे। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट की भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने रो वी वेड को भी जो है वो रिपील किया था, जिसकी वजह से अबॉर्शन लॉज जो है अमेरिका के तब्दील हुए। सो आप देखें एक बड़ी होलिस्टिक किस्म की गवर्नमेंट आने लगी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जो कि हमने माजी में बहुत पहले शायद देखी थी और इस दफ़ा फिर हम देखने को जा रहे हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का पहलू है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए व्हेन टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब कुछ देर के लिए वो एक फ्री रेन टाइप पॉलिसीज अपनी ला सकते हैं। उसके अंदर वो क्या तब्दीलियाँ लाते हैं, आया वो इमिग्रेशन पे होती है, वो आपकी एक्सपोर्ट टैक्सेशन पे होती है, सॉरी इंपोर्ट के ऊपर होती है, ये सब कुछ वक्त बताएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो उसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि देखिए हमने अपनी इंटरनल पॉलिसी जो है, एक रवैया जो है वो एक मुल्क के साथ, एक एलाई के साथ जो है उसको रखना है इस बुनियाद के ऊपर कि हम उनके लिए किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इस वक्त जैसे इंडिया की बात की जाए, इंडिया एज एन IT सेंटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। उसके अलावा चाइना को आप ले लें तो ये सियासी नारा तो बहुत है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना की इकोनॉमिक फ्रंट को बिल्कुल ही डीरेल कर देंगे, उनको पता नहीं क्या सैंक्शंस लगा देंगे। जब वो आके कुर्सी पे बैठेंगे, और अगेन जैसे आपने कहा कि बिजनेस माइंडेड है वो, तो वो शायद इस चीज़ के अंदर भी नरमी ला सकते हैं। आने वाले दिनों में ये वक्त ही बताएगा, ये अभी इसके ऊपर सिर्फ हम प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं। हाँ जी, अब उसके अंदर पाकिस्तान कैसे फिट होता है, तो एक चीज़ जो शहरीमान साहिबा ने भी कही कि एट एंड ऑफ द डे हम एक एटमी पावर हैं और इसलिए हमारा लेवल ऑफ सीरियसनेस जो है वो उस वजह से बढ़ जाता है किसी भी मुल्क के लिए। अमेरिका की एक जी हमेशा से माजी में अंदर भी और हमेशा आदत है कि वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है ऐसी स्टेट्स को जो एटमी पावर रखते हैं, ना सिर्फ इस चीज़ के लिए कोई थ्रेट वैल्यू होती है उसकी, बल्कि इस चीज़ के लिए कि उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके ऊपर सैंक्शंस भी लग जाती होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब अब बेसिकली कुर्सी संभालेंगे, उसके बाद हम 10वें नंबर पे हों, हम 50th नंबर पे हों, मेरे ख्याल में इतना हमारी रेलेवेंस जो है वो बाइडन के दौर के अंदर भी जितनी थी उतनी ही रहेगी। हाँ, मे बी एडिड किकर ये शायद हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है थोड़ी सी शायद हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी मैटर्स पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी हमें देखना होगा कि वो जो उन्होंने बातें की थी इलेक्शन से पहले, वो वैसे ही बातें आगे भी रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।